हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। लास्ट क्लास थोड़ा सा डिस्टर्ब रहा आपका, यानी कि कल की जो पिछली जो क्लास था इसमें प्रॉपर ढंग से नहीं हुए। नहीं तो क्या मतलब, एक तरह से समझिए कि वो नहीं था। इसलिए आज फिर से हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे, वही टॉपिक होगा, वही लेसन होगा। आज आप ध्यान देंगे। लास्ट क्लास में हम लोग स्टार्ट किए थे न्यू लेसन, लेसन थर्ड, सिंथेटिक फाइबर्स। तो अगर आपने क्लास 7 में ध्यान होगा तो आप वहां भी फाइबर्स पढ़े थे। नहीं, फाइबर्स क्या है? तो फाइबर्स आर थिन थ्रेड लाइक स्ट्रैंड, यानी ये थिन स्ट्रैंड है जिसका यूज फैब्रिक बनाने के लिए, क्लॉथ बनाने के लिए हम करते हैं। फाइबर्स को क्लासिफाइड किया गया इसके ओरिजिनेशन के आधार पर, नेचुरल फाइबर्स और सिंथेटिक फाइबर्स में। इसके ओरिजिनेशन के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर इसे नेचुरल फाइबर एंड सिंथेटिक फाइबर में क्लासिफाइड किया गया। नेचुरल फाइबर्स वैसे फाइबर को कहा गया जो प्लांट से और एनिमल से प्राप्त होते हैं। जो मैन मेड फाइबर्स है जिसे केमिकल का यूज करके तैयार किया जाता है, उसे सिंथेटिक फाइबर कहा गया। सिंथेटिक दैट मीन्स आर्टिफिशियल, दैट मीन्स मैन मेड। तो पहले हम लोग फाइबर्स का कुछ बेसिक्स जान लें। फाइबर्स आर वेरी यूजफुल, देयर इज अ ग्रेट यूजेस ऑफ फाइबर्स इन आवर डेली लाइफ। हमारे डेली लाइफ में फाइबर्स का बहुत महत्वपूर्ण उपयोग है। हर फील्ड में, हर क्षेत्र में हम इसका यूज करते हैं। आप घर से निकलिए, एग्रीकल्चरल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में, नहीं, हर फील्ड में फाइबर्स का हम यूज करते हैं। फाइबर्स की बहुत सारी क्वालिटी होती है, वो डिपेंड करता है कि उसका कंपोनेंट क्या है, किस चीज से उसे बनाया गया है और किस कंडीशन में उसे तैयार किया गया। यानी कंडीशन भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है। कंडीशन दैट मीन्स कितने टेम्परेचर पर, कितने प्रेशर पर, किस तरह से, क्या मेथड है उसको प्रिपेयर करने का, ये सब भी जो है क्वालिटी को डिटरमाइन करता है। That means the way of preparation of fibers, the way of preparation of fibers determine the quality of fiber. This is the first point. Second, the component of fiber also determine the quality of fibers. यानी दो पॉइंट आप याद रखेंगे, the way of preparation and the fact components ऑफ फाइबर्स। दैट मीन्स फाइबर्स में क्या क्या प्रेजेंट है, कौन कौन सा कंपोनेंट, कौन कौन सा मटेरियल प्रेजेंट है, वो डिटरमाइन करता है कि फाइबर की क्वालिटी कैसी होगी। इजीली फ्लेमेबल होगा या नहीं होगा, फायर रेजिस्टेंट होगा, रिंकल रेजिस्टेंस होगा, सॉफ्ट होगा, हार्ड होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, वीक होगा। ये सारा जो क्वालिटी है इसी दो कंडीशन पर डिपेंड करता है। फर्स्ट, कंपोनेंट्स प्रेजेंट इन द फाइबर्स। सेकेंड, द वे ऑफ प्रिपरेशन। नाउ लेट अस स्टार्ट। फाइबर्स thin strand like thread which are
used to make, which are used to make cloth, paper and plastic, are known as fibers. Thin strand like thread which are used to woven into fiber, into fabric, into cloth. ऐसा थीन स्ट्रैंड जिसका यूज फैब्रिक बनाने के लिए, क्लॉथ बुनने के लिए किया जाता है, कपड़े बुनने के लिए किया जाता है। आप देखते होंगे कि जो थ्रेड मिल होता है, नहीं, जहाँ पर थ्रेड प्रोडक्शन होते हैं वहां पर थ्रेड से क्लॉथ बुने जाते हैं, कपड़े तैयार किए जाते हैं। तो वो जो थ्रेड वहां पर आता है तो क्या डायरेक्ट उसे थ्रेड के रूप में वो हमें प्राप्त होता है? नहीं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस होते हैं जिससे पास होने के बाद, जो करने के बाद हमें वो फाइन थ्रेड प्राप्त होता है, वो सुंदर धागे मिलते हैं जिसका यूज करके हम कपड़े तैयार करते हैं। तो यहाँ पर हम उसी चीज को डिस्कस करेंगे कि किस तरह से वो कौन कौन से प्रोसेस होते हैं और कैसे तैयार किए जाते हैं। तो सबसे पहले तो देखेंगे फाइबर्स एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो क्लासिफिकेशन किस आधार पर? ऑन द बेसिस ऑफ origination, on the basis of origination, fibers are of two types. Fibers are of two types. First, natural fibers. Natural fibers. Second, synthetic fibers. Natural fibers are obtained from plants and animals. Plants and animals. Fibers are obtained from plants and animals are known as natural fibers. For example, cotton, silk, and wool. These are natural fibers. Those fibers which are obtained from plants and animals. वे fibers जो प्लांट से और एनिमल से प्राप्त होते हैं वो नेचुरल फाइबर्स कहलाते हैं। जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, ये सभी नेचुरल फाइबर्स के एग्जांपल्स हैं। नाउ सिंथेटिक फाइबर्स are prepared or manufactured by the treatment of chemical substances. Chemical substances are known as synthetic fibers or artificial fibers. For example, rayon, nylon, polyester, it is.
Synthetic fibers are prepared by the treatment of chemical substances. Fibers are prepared by the treatment of chemical substances are known as synthetic fibers. एग्जाम्पल है रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, नहीं इसके अलावा है एक्रिलिक, पीवीसी। तो ये सभी जो है क्या है, सिंथेटिक फाइबर्स, आर्टिफिशियल फाइबर्स, दैट मीन्स मैनमेड फाइबर्स, ह्यूमन बीइंग के द्वारा तैयार किया गया है, लेबोरेटरी में तैयार किया गया है, केमिकल सबस्टेंसेस का यूज करके तैयार किया गया। तो नेचुरल फाइबर्स हम लोग जूनियर सेक्शन में लास्ट क्लास में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, आप पढ़ चुके हो। यहाँ पर जो हम लोग देखने वाले हैं वो है सिंथेटिक फाइबर्स। तो नाउ फोकस ऑन सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर्स, synthetic fibers are also known as polymers. ध्यान दोगे, synthetic fibers are also known as polymers. Polymers. Synthetic fibers are also known as polymers. पॉलीमर देखिए ध्यान से, ये ग्रीक वर्ड, ग्रीक लैंग्वेज का दो शब्द से बना है। ग्रीक वर्ड के क्या है, दो शब्द लिया गया है, एक पॉली और दूसरा मर। पॉली दैट मीन्स सेवरल, मैनी, मर दैट मीन्स यूनिट। That means we can say polymer is formed by the combination of polymer is formed by the combination of many small units. Polymer is formed by the combination of many small units. बहुत सारे स्मॉल यूनिट्स को कंबाइंड कर पॉलीमर बनाया गया। मर मीन्स यूनिट, पॉली मीन्स मैनी। दैट मीन्स पॉलीमर इज द substance which is formed by the combination of many small units. बहुत सारे छोटे छोटे यूनिट को मिलाकर एक लार्ज सबस्टेंस बनाया जाता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। और ये जो स्मॉल यूनिट्स है, दिस स्मॉल यूनिट्स इज नोन एज मोनोमर। इस स्मॉल यूनिट्स को क्या कहते हैं, मोनोमर। मोनो मीन्स सिंगल, ध्यान देना, चीजें समझने की है। मोनो मीन्स क्या होता है, सिंगल, वन। मर मीन्स यूनिट, दैट मीन्स सिंगल यूनिट। बहुत सारे सिंगल यूनिट को मिलाकर एक लार्ज यूनिट तैयार किया जाता है जिसे हम पॉलीमर कहते हैं। तो हर पॉलीमर का, यानी जितने सिंथेटिक फाइबर हैं वो एक पॉलीमर है, और हर पॉलीमर स्मॉल यूनिट से बना है जिसे हम मोनोमर कहते हैं। अगर नायलॉन की बात करें तो नायलॉन दो तरह के होते हैं, एक नायलॉन 6 होता है, दूसरा नायलॉन 6 होता है। नायलॉन 6 का मोनोमर होता है कैप्रोलैक्टम,
नायलॉन 6 का मोनोमर है कैप्रोलैक्टम। अगर नायलॉन 6 की बात की जाए तो हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, हेक्सामेथिलीन डाइएमीन एंड एडिपिक एसिड, ये दो मोनोमर्स हैं किसके, नायलॉन 6 का। तो यह एक एग्जांपल था, ये उतना ज्यादा आपको ध्यान नहीं देना है। कहने का मतलब जितने भी सिंथेटिक फाइबर है वो सभी एक पॉलीमर है, और पॉलीमर जो है वो बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल यूनिट से मिलकर बना होता है, और जिस स्मॉल यूनिट से मिलकर बनता है उस स्मॉल यूनिट को मोनोमर कहा जाता है। तो हाउ कैन वी डिफाइन द मोनोमर? अब देखिए आप खुद से मोनोमर को लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, द स्मॉल यूनिट्स which are used या which are combined together to form a polymer is known as monomer। वे स्मॉल यूनिट्स, वैसे स्मॉल यूनिट्स जो आपस में कंबाइंड होकर एक पॉलीमर बनाता है, वे सभी स्मॉल यूनिट्स जो कंबाइंड होकर एक पॉलीमर बनाता है उसे मोनोमर कहते हैं। यानी जिस स्मॉल यूनिट से, जिस स्मॉल मॉलिक्यूल से पॉलीमर बनता है उस स्मॉल यूनिट्स को मोनोमर कहते हैं। तो मोनोमर इज द स्मॉल यूनिट्स, पॉलीमर्स आर मेड ऑफ, जिस यूनिट से बना होता है पॉलीमर उस यूनिट को मोनोमर कहते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेकिंग पॉलीमर, the process of making polymer is known as polymerization। next term is polymerization। the process of making a polymer, the process of making a polymer, the process of making a polymer by using the monomers, is known as polymerization। the process of making a polymer by using the monomers, वह प्रोसेस जिसके द्वारा मोनोमर का यूज कर पॉलीमर बनाया जाता है, जिस प्रोसेस के द्वारा मोनोमर्स का यूज कर पॉलीमर बनाया जाता है उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहते हैं। पॉलीमराइजेशन इज डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ मेकिंग अ पॉलीमर by using the small units, by using the monomers is known as polymerization।
तो पॉलीमराइजेशन एक प्रोसेस है, मोनोमर एक स्मॉल यूनिट है, पॉलीमर एक लार्ज यूनिट है। मोनोमर वो यूनिट है जिससे पॉलीमर बनता है, पॉलीमर वो सबस्टांस है जो मोनोमर मिलकर बनाता है, यानी मोनोमर के कॉम्बिनेशन से जो बनता है वो पॉलीमर है। पॉलीमर जिस यूनिट से बनता है वो मोनोमर है। दैट इज क्लियर। अब यहां हमें देखना है पॉलीमर्स का टाइप। पॉलीमर इज आल्सो क्लासिफाइड on the basis of its structure, on the basis of its structure, स्ट्रक्चर के आधार पर पॉलीमर को क्लासिफाइड किया गया स्ट्रक्चर के आधार पर। तो दैट मीन्स वी कैन से पॉलीमर is of two types. Polymer is of two types. First is linear polymer. Linear. Second is branched polymer or cross-linked polymer. Cross-linked polymer. इसी को ब्रांच्ड पॉलीमर्स भी कहते हैं। ब्रांच्ड लीनियर पॉलीमर एंड क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। तो लीनियर मींस पता ही चलता है रैखिक, सीधा, नहीं, स्ट्रेट पॉलीमर। ब्रांच दैट मींस जिसमें ब्रांच हो या क्रॉस लिंक्ड हो। तो स्ट्रक्चर आप देखोगे लीनियर का स्ट्रक्चर क्या होता है, ये जो बॉक्स हम बना रहे हैं ये बॉक्स स्मॉल यूनिट्स को दर्शा रहा है। This is linear polymer. This is linear polymer. Linear यानी ये सीधा, स्ट्रेट पॉलीमर, इसमें कोई ब्रांच आपको नहीं दिख रहा है। एक लीनियर स्ट्रक्चर, नहीं, रेक्टिलिनियर स्ट्रक्चर, रैखिक स्ट्रक्चर, एक लाइन की तरह। क्रॉस लिंक आप यहाँ देख सकते हो इस स्ट्रक्चर में, ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, नहीं, ये बॉक्स क्या है, स्मॉल यूनिट्स जिससे पॉलीमर बनता है। ये जो पूरा स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं यह एक पॉलीमर है। ये कंप्लीट स्ट्रक्चर इज अ पॉलीमर एंड द बॉक्सेस आर appeared in this structure are monomer। तो इसमें क्या है, क्रॉस लिंक्ड है, नहीं, ब्रांच के रूप में। तो आप देख सकते हैं कि स्ट्रक्चर ही कैसा है, क्रॉस लिंक्ड स्ट्रक्चर है, ब्रांच स्ट्रक्चर है। इसलिए ऐसे टाइप ऑफ पॉलीमर को, सच टाइप ऑफ पॉलीमर्स आर नोन एज क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। लीनियर पॉलीमर, दैट मींस द स्ट्रक्चर ऑफ polymer is rectilinear. The structure of polymer is rectilinear, that is linear polymer। तो ये linear polymer है और ये cross linked polymer है। तो जिसका स्ट्रक्चर बिल्कुल सीधा हो, स्ट्रेट हो, रेक्टिलिनियर हो, वो लीनियर। जो ब्रांच हो, क्रॉस लिंक्ड हो, एक दूसरे से लिंक्ड हो, तो वैसे पॉलीमर क्या कहलाते हैं, क्रॉस लिंक्ड पॉलीमर। अब चलिए आते हैं टाइप्स ऑफ
यानी कि कह सकते हैं एग्जाम्पल्स जो इम्पोर्टेंट है, जो हमें सिलेबस में पढ़ने हैं, जिसमें कि रेयॉन, नायलॉन, पॉलिस्टर, पीवीसी, ये सारे जो सिंथेटिक फाइबर्स हैं जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो रेयॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर्स रेयॉन है। अब देखिए सबसे फर्स्ट क्वेश्चन उठता है कि जब नेचुरल फाइबर्स अवेलेबल है, नेचुरल फाइबर्स कंफर्टेबल है, सुटेबल है, तो फिर सिंथेटिक फाइबर्स की आवश्यकता क्यों पड़ी? तो बात बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ कंडीशंस हैं जिसके कारण हमें इसकी आवश्यकता लाइफ में पड़ी। फर्स्ट है इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। इस बढ़ती हुई जनसंख्या की डिमांडों को पूरा करने के लिए नेचुरल फाइबर्स उतने अमाउंट में अवेलेबल नहीं है। दूसरा, हर क्वालिटी का, मान लो कि फायर रेजिस्टेंस चीजें हैं, तो फायर रेजिस्टेंस मटेरियल के लिए हमको एक स्पेशल क्वालिटी का फाइबर चाहिए। रिंकल रेजिस्टेंस हो, जिसमें सरवटे नहीं हो, झुर्रियां नहीं पड़े, नहीं जो सिकुड़े नहीं, जो आसानी से ड्राई हो, इजीली ड्राई हो। तो इन सारे क्वालिटी को और आवश्यकताओं को देखते हुए हमें सिंथेटिक फाइबर्स की आवश्यकता पड़ी टू फुलफिल all the requirements of human population. The synthetic fibers are prepared. तो फर्स्ट है रेयॉन। रेयॉन इज द फर्स्ट सिंथेटिक फाइबर्स, सबसे पहला सिंथेटिक फाइबर्स रेयॉन। ध्यान देंगे, रेयॉन किससे तैयार होता है? सेलुलोज। इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। याद रखोगे, रेयॉन इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। आप इस 7th क्लास में पढ़े होंगे कि जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं उसमें जो एनिमल फाइबर्स है वो किसका बना होता है? मेड अप ऑफ एनिमल प्रोटीन। प्लांट फाइबर से मेड अप ऑफ सेलुलोज। तो क्वेश्चन आपके दिमाग में आ रहा होगा कि ये सिंथेटिक फाइबर से फिर सेलुलोज से कैसे बना? मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड सेलुलोज इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम वुड पल्प। तो आपको बताते चले कि रेयॉन जो है फुल्ली सिंथेटिक फाइबर नहीं है, इसको सेमी सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। सेमी सिंथेटिक मतलब पूरी तरह से यह आर्टिफिशियल नहीं है, हाफ आर्टिफिशियल है। हाफ आर्टिफिशियल क्यों? क्योंकि इसका प्रिपरेशन लेबोरेटरी में किया गया, इसका प्रिपरेशन ह्यूमन बीइंग के द्वारा किया गया, लेकिन जो रॉ मटेरियल यूज किए गए इसे बनाने में, वो रॉ मटेरियल नेचुरल था, प्लांट से प्राप्त हुआ था। यानी वुड पल्प इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। वुड पल्प इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट। तो चूंकि रेयॉन नेचुरल सबस्टांस से बना है, ह्यूमन बीइंग के द्वारा बना है, मैन मेड है, तो मैन मेड होने के कारण, नेचुरल सबस्टांस यूज होने के कारण इसे सिंथेटिक फाइबर कहा जाता है। यह जो है आप कह सकते हैं कि अल्टरनेटिव्स ऑफ सिल्क, इसकी क्वालिटी सिल्क की तरह होती है, तो इसका यूज सिल्क के अल्टरनेटिव के रूप में किया जाता है। तो रेयॉन के बारे में और इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। नहीं, एक एक फाइबर के बारे में, रेयॉन क्या है, इसकी क्वालिटी क्या है, किस तरह से ये बनता है, उसके आगे फिर जो फाइबर्स है। तो आज के लिए इतना ही। जो भी इंस्ट्रक्शन आपको दिया जाए मैसेज में या लाइव सेक्शन में, वो चीजों को आप फॉलो करेंगे। लेसन 2 का क्वेश्चन आंसर अभी नहीं दिए हैं तो आपको जल्द ही मिल जाएगा। तो केवल आप ये नहीं, बहुत बच्चे क्या होते हैं ना, अपने से एक्साइट होते हैं, सर क्वेश्चन आंसर दीजिए, होमवर्क दीजिए, देते हैं, आप बहुत तो लिखते नहीं हो, बस मांग लेते हो। दूसरा, कुछ लोग
लिख भी लेते हैं तो याद नहीं करते हैं। तो आपसे फिर से करें कि आप याद करते जाइए और इकट्ठा मत होने दीजिए, जिससे कि आपका वर्कलोड कम रहे और आपकी प्रिपरेशन अच्छी हो। दैट्स ऑल।